वेलकम टू प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ विचार हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को जानेंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो गुरुत्व बल के कारण सबसे पहले जो विचार दिए गए थे, है ना, गुरुत्व बल के कारण और सबसे पहले विचार। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति और इस उत्पत्ति में गुरुत्व बल के कारण एवं सबसे पहले विचार, ठीक है, सबसे पहले जो विचार हैं वो क्या क्या हैं, किसने दिए हैं? तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम विचारक फिर अद्वैतवादी संकल्पना, फिर द्वैतवादी संकल्पना, फिर आधुनिक संकल्पना। समझ रहे हैं? तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से हमें लगता है कि ये गुरुत्व बल के कारण एवं सबसे पहले जो विचारक हैं, इस ग्राफ को देखते हैं और इसमें बता दिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति से सबसे पहले जो विचार दिया था वो किसने दिया था? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब। अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक संकल्पना, है ना, कि इसमें एक तारा सिद्धांत, द्वैतारा सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाई गई हैं, और इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले जो विचार दिया है, जो सबसे पहले विचार दिए हैं वो कास्ते द बफन, देखो बैठ लेके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये गुरुत्व बल के कारण एवं सबसे पहले विचार पृथ्वी की उत्पत्ति को जब देखेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्रह्मांड, कि भाई जब यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं होता, ब्रह्मांड का ओरिजिन नहीं होता तो पृथ्वी नहीं आ पाती, है ना। तो जब ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ था बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत से, तो जब महाविस्फोट सिद्धांत हुआ, बिग बैंग थ्योरी जब नाम दिया गया उसका, तो ग्रह भी बने, हमारी आकाशगंगा भी बनी, और ब्रह्मांड में तमाम आकाशगंगा हैं, और हर आकाशगंगा में तमाम तारे हैं, ग्रह हैं, है ना। और हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उस मंदाकिनी में ही हमारा सूरज है, पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है, अरुण वरुण सौरमंडल सारे उसी में है, नक्षत्र वगैरह सब उसी में है। तो इसको लेकर के जब सौर मंडल मंदाकिनी गैलेक्सी में है, यानी मिल्की वे दुग्ध मेखला जिसे हम बोलते हैं, उसमें जब सौर मंडल है
तो सौरमंडल में सूरज है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि, अरोड़ वरोड़ बृहस्पति। ठीक है, तो जब पृथ्वी आ गई है तो पृथ्वी जब एक ग्रह है हमारा और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, समझे? तो ये तो ग्रह हो गया पृथ्वी और ये उपग्रह हो गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, समझे? तो एक दूसरे से ये सब जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ये सन है, ये इसका चक्कर लगा रहा है, सब है गोल, समझे? सब गोल है, ये सब गोल है, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, सब गोल हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम सौर मंडल में पृथ्वी को पढ़ रहे हैं और पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो गुरुत्व बल के कारण और सबसे पहले जो विचारक हैं वो कौन कौन है, इन्होंने किस किसने सबसे पहले विचार दिए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दिए कि विचारक कौन है। तो सबसे पहले जो विचारक हैं तो सबसे पहले जो विचार दिया है वो दिया है कास्ते द बफन, वैज्ञानिक है कौन? कास्ते द बफन, 1749 ईस्वी में दिया था कास्ते द बफन ने। कब दिया था? किसने दिया? कास्ते द बफन। कास्ते द बफन 1749 में इन्होंने दिया है और ये कहाँ के थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो सर्वप्रथम विचार देने वाले जो वैज्ञानिक है कास्ते द बफन, 1749 में इन्होंने दिया था और कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह एक तारे से बने हुए हैं। किससे? एक तारे से बने हुए हैं। ठीक है, तो कास्ते द बफन फ्रांस के 1749 में, और इन्होंने जो बोला था वो क्या बोला कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है ना, एक तारे से, यानी पृथ्वी व अन्य ग्रह की उत्पत्ति किससे? एक तारा से हुई है ना, एक तारा। क्यों? जब एक तारे की हम बात किए थे, मान लीजिए सर्वप्रथम विचार दिया था कास्ते द बफन ने 1749 में
फ्रांस के वैज्ञानिक थे। हम जर्मनी के बोल दिए, गलती हो गई हमसे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे ये, और सर्वप्रथम जो इन्होंने बोला था कि पृथ्वी व अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। देखिए एक तारा ये लिखा हुआ है, एक तारा ये लिखा हुआ है, अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी नहीं, अद्वैतवादी संकल्पना। और इस अद्वैतवादी संकल्पना में इसका समर्थक किसका, अद्वैतवादी संकल्पना का समर्थक किस किसने किया है, इसके ऊपर विचार किस किसने दिए हैं। तो देखते हैं आगे। हम बोले थे कि अद्वैतवादी संकल्पना, जो अद्वैतवादी संकल्पना बताई है हमने कि पृथ्वी और अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। किससे, पृथ्वी प्लस अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, एसएससी एमटीएस भी पूछ सकता है। क्वेश्चन बन जाता है कि अद्वैतवादी कि पृथ्वी और अन्य ग्रह की उत्पत्ति कितने तारे से हुई है, एक तारे से, है ना। ये किसका, अब ये जो सिस्टम है कि अद्वैतवादी संकल्पना में कि इसका समर्थक किस किस वैज्ञानिक ने किया है, इसके सपोर्ट में कौन कौन से वैज्ञानिक रहे हैं, है ना। तो संकल्पना जो दी गई है, तो सबसे पहले कास्ते द बफन, हम बोले थे कास्ते द बफन, कास्ते द बफन ने 1749 में दिया था, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो पुच्छल तारा सिद्धांत दिया था। पुच्छल तारा सिद्धांत दिया था, हिंदी मीडियम है ना आपका, ठीक है। पुच्छल तारा सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। कास्ते द बफन, कास्ते द बफन कौन है, वैज्ञानिक हैं। कास्ते द बफन कौन है, वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो पुच्छल तारा सिद्धांत दिया है, ठीक है। पुच्छल तारा सिद्धांत यानी पुच्छल तारा परिकल्पना इन्होंने दिया है, ठीक है। पुच्छल तारा सिद्धांत या परिकल्पना, हमेशा वैज्ञानिक के नाम याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कास्ते द बफन ने कौन सी परिकल्पना दी है, तो कास्ते द बफन ने पुच्छल तारा परिकल्पना नाम दिया है, ठीक है। दूसरे इमैनुअल कांट, कौन से, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट थे, इन्होंने 1755 में दिया है। कब, 1755 में। और जो 1755 में इन्होंने सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत वायब राशि परिकल्पना, वायब राशि परिकल्पना, वायब राशि परिकल्पना। और जो 1755 में इन्होंने जो दिया है ना, 1755 में जो दिया है, और ये जो वैज्ञानिक थे ये थे जर्मनी के, ये फ्रांस के थे। इमैनुअल कांट जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो याद रखना है कहां के वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के। और ये फ्रांस के थे। कास्ते द बफन, जो वायब राशि परिकल्पना देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, इमैनुअल कांट। और कास्ते द बफन ने पुच्छल तारा सिद्धांत दिया। कास्ते द बफन ने कौन सा दिया, पुच्छल तारा सिद्धांत। और इमैनुअल कांट ने वायब राशि परिकल्पना। ये दो तीन परिकल्पनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। तो इमैनुअल कांट ने 1755 में बायब राशि परिकल्पना जर्मनी के ये थे, और कास्टरबफन ने पुच्छल तारा सिद्धांत जो दिया है, ठीक है, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। आगे देखते हैं कि इसके समर्थक और कौन कौन रहे हैं। लाप्लास महोदय, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी। कौन से? लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना, नेबुला जिसे हम बोलते हैं, क्या निहारिका परिकल्पना किसने दिया? लाप्लास महोदय ने। अब ये लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दिया है, लेकिन इसमें संशोधन भी किया है। तो संशोधन जो करने वाले वो रॉस महोदय हैं। तो रॉस महोदय ने संशोधन किया था, इसमें कुछ भी संशोधन किया, लेकिन संशोधन किया है किसने? रॉस महोदय ने। रॉस महोदय ने संशोधन किया। भाई कोई व्यक्ति परिकल्पना देता है, किसी भी उस सिद्धांत को देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करने वाले लोग होते हैं, तो उसमें संशोधन किया होगा। अब लॉकियर महोदय आते हैं। कौन? लॉकियर महोदय। लॉकियर महोदय ने उल्कापिंड परिकल्पना दिया है। उल्कापिंड परिकल्पना, कौन सा? उल्कापिंड परिकल्पना देने वाले लॉकियर महोदय हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अद्वैतवादी संकल्पना में जिन्होंने बताया है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, किससे? एक तारे से हुई है। अब ये एक तारा जो है, इस एक तारे से मानने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं? कास्तेदाबफन, पुच्छल तारा सिद्धांत दिया है इन्होंने। इमैनुअल कांट 1755 में जर्मनी के थे ये, इन्होंने बायब राशि परिकल्पना दी है। लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दी है, और संशोधन किया है रॉस महोदय ने। लॉकियर महोदय ने उल्कापिंड परिकल्पना, कौन सा? उल्कापिंड परिकल्पना लॉकियर महोदय ने दिया है। तो जो इनके सिद्धांत के जो विचारक हैं वो इस तरीके से अद्वैतवादी संकल्पना के विचारक हैं। ये किसके? अद्वैतवादी संकल्पना के विचारक हैं। समझे? तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। कास्तेदाबफन पुच्छल तारा सिद्धांत, इमैनुअल कांट बायब राशि परिकल्पना, लाप्लास महोदय निहारिका परिकल्पना, और लॉकियर महोदय उल्कापिंड परिकल्पना। ये अद्वैतवादी संकल्पना के विचारक हैं, जिन्होंने बोला है
कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। ठीक है, तो जो एक तारे से मानने वाले साइंटिस्ट वो इस तरीके से हैं। आगे देख लेते हैं, अद्वैतवादी संकल्पना के बाद द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना, इस द्वैतवादी संकल्पना को मानने वाले साइंटिस्ट कौन कौन है? जो द्वैतवादी में इसमें कहा गया कि पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से मानी गई है। अद्वैतवादी संकल्पना है कि इसमें बोला गया है पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक मानी गई। समझे? दो या दो से अधिक तारों से मानी गई है। किसकी? अद्वैतवादी संकल्पना। इसके जो विचारक हैं वो कौन कौन है? इसके जो विचारक हैं जिन्होंने बोला है उनके नाम हम बता रहे हैं आपको। समर्थक इसके कौन कौन रहे हैं? चैम्बरलेन एवं मोल्टन। चैम्बरलेन एवं मोल्टन जिन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी है। कौन सा? ग्रहाणु परिकल्पना दी है चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने। जेम्स जीन्स, ज्वारीय परिकल्पना, कौन सा? ज्वारीय परिकल्पना। जेफरीज महोदय ने इसमें संशोधन किया था। क्या किया था? संशोधन। जेफरीज महोदय ने क्या किया? संशोधन किया है। फिर एच.एन. रसेल, कौन है? एच.एन. रसेल। द्वैतारिक परिकल्पना, क्या द्वैतारिक परिकल्पना देने वाले हैं। उसके बाद रॉसजन महोदय,
रॉसजन महोदय ने विखंडन सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? विखंडन सिद्धांत। आगे यहां देख लेते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर हॉयड, प्रोफेसर हॉयड, हॉयल, लिटिन, प्रोफेसर हॉयड, हॉयल, लिटिन, जिन्होंने नव तारा सिद्धांत दिया है। कौन सा? नव तारा सिद्धांत। नव तारा सिद्धांत दिया है। ऑटो स्मिड महोदय। कौन? ऑटो स्मिड महोदय। तो ऑटो स्मिड महोदय जो है अंतर तारक धूलिकण परिकल्पना, परिकल्पना, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत हैं और सिद्धांत के विचारक हैं वो इस तरीके से हैं। तो द्वैतारिक सिद्धांत में जो बताया है, ड्युअलिस्टिक थ्योरी जो है, इसमें बोला गया है कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो 2 या 2 से अधिक तारों से मानी गई है। ठीक है। तो इसके जो विचारक हैं, जो समर्थक हैं, नंबर 1 चैम्बरलिन और मोल्टन, जिन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी है। उसके बाद जेम्स जीन्स, इन्होंने ज्वारी परिकल्पना दी है, जेम्स जीन्स ने। उसके बाद जेफरीज महोदय जी हैं, इन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया है। एच एन रसेल, इन्होंने द्वैतारिक परिकल्पना दिया है। रॉसजन महोदय, जिन्होंने विखंडन सिद्धांत के बारे में बताया है। कौन सा? विखंडन सिद्धांत। और प्रोफेसर हॉयड, हॉयल, लिटिन, इन्होंने नव तारा सिद्धांत दिया है। कौन सा? नव तारा सिद्धांत। उसके बाद ऑटो स्मिड महोदय, तो ऑटो स्मिड महोदय ने अंतर तारक धूलिकण परिकल्पना दी है। अंतर तारक धूलिकण परिकल्पना ऑटो स्मिड महोदय ने दिया है। तो हमने ये सारी चीजें देखी। थोड़ा पीछे का देख लेते हैं।
पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो गुरुत्व बल के कारण एवं सबसे पहले विचारक जो हैं, तो सर्वप्रथम विचारक कौन रहा है? अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक कौन है? द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक कौन है? और आधुनिक संकल्पना के समर्थक कौन है? तो जो द्वैतवादी संकल्प जो सर्वप्रथम विचारक जो दिए हैं वो कास्तेदा बफन ने दिया है, और 1749 के फ्रांस के रहने वाले हैं। और इन्होंने बोला कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, कास्तेदा बफन ने। अब एक तारे से तो हुई है, लेकिन एक तारा सिद्धांत जो दिया है कास्तेदा बफन ने, उसका समर्थक किन किन वैज्ञानिकों ने किया है? तो जिन वैज्ञानिकों ने किया है उनको हम देख लेते हैं। तो अद्वैतवादी संकल्पना यानी जो बोला है कास्तेदा बफन ने कि पृथ्वी व अन्य ग्रह की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, तो एक तारे में सबसे पहले कास्तेदा बफन ने ही बोल दिया और इन्होंने पुच्छल तारा सिद्धांत दे दिया। आगे इमैनुअल कांट जी आते हैं। तो इमैनुअल कांट ने 1755 में, जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना दी है। ठीक है, तो वायव्य राशि परिकल्पना इन्होंने दी है 1755 में। उसके बाद लाप्लास महोदय, तो जब लाप्लास महोदय आते हैं तो उन्होंने निहारिका परिकल्पना दी है, और इसमें संशोधन भी किया है रॉस महोदय ने। लॉकलियर महोदय जिन्होंने उल्का पिंड परिकल्पना दी है, उल्का पिंड परिकल्पना। आगे देख लेते हैं। दूसरा द्वैतवादी संकल्पना। तो द्वैतवादी संकल्पना में हम बता दिए कि पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से मानी गई है। ठीक है, तो समर्थक इसके कौन कौन है? चैम्बरलिन मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना देने वाले, जेम्स जीन्स ज्वारी परिकल्पना, जेफरीस महोदय संशोधन कर दिया इन्होंने इसमें, एच.आर. रसेल द्वैतारिक सिद्धांत, रोशन महोदय विखंडन सिद्धांत, प्रोफेसर हॉयड लिटिलिटिन नवतारा सिद्धांत, ऑटो स्मिड अंतरतारक धूलिकण परिकल्पना। ये जो सारी परिकल्पनाएं जो थी, सारे सैद्धांतिक जो थे वो हमने बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़े थे थोड़ा कि हमने सर्वप्रथम विचारक भी पढ़ लिया, अद्वैतवादी भी, द्वैतवादी भी, लेकिन आधुनिक संकल्पना क्या है? क्या? आधुनिक सिद्धांत। तो हमें आधुनिक सिद्धांत को क्या आधुनिक सिद्धांत जो है, और आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या? महाविस्फोट सिद्धांत।
कैसे? महाविस्फोट सिद्धांत से। और ये महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमन-तेरे ने। जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी। और ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है आधुनिक का, सर्वाधिक सिद्धांत। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ना। तो बिग बैंग थ्योरी को तो आप हम बता ही दिए थे आपको। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमन-तेरे ने दिया था ब्रह्मांड की जब। तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत सबसे ज्यादा जो आधुनिक समय का है वो क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमन-तेरे ने दिया था। तो ये सारी चीजें हम बता दिए हैं कि पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। सर्वप्रथम विचारक द्वैतवादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, आधुनिक, ठीक है। ये सारी चीजें बता दिए हैं। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही काफी है, इसको पढ़िएगा। नमस्कार।